बुद्ध अपनी भाषा तुमसे नहीं बोले। हाँ, बुद्ध के पास कोई बुद्ध पुरुष होता तो उससे वो अपनी भाषा बोलते। एक सुबह वे फूल लेकर आए, ऐसा कभी ना हुआ था। कभी वे कुछ लेके ना आए थे और वे बैठ गए हैं बोलने के लिए। भीड़ सुनने को आतुर है और वे फूल को देखे चले जाते। धीरे धीरे भीड़ बेचैन होने लगी क्योंकि लोग सुनने को आए थे और बुद्ध उस दिन दिखा रहे थे। अब जो लोग सुनने को आए हैं वो देखने को राजी नहीं होते। ये बड़े मजे की बात है। तुम अगर हीरे की बाबत सुनने आए हो और मैं हीरा लेके भी बैठ जाऊं तो भी तुम बेचैन हो जाओगे, क्योंकि तुम सुनने आए थे, तुम कानों का भरोसा करने आए थे। मैंने तुम्हारी आंखों को पुकारा, तुम्हारी आंखें बंद है। हीरे की बात करूं तुम सुन लोगे, हीरा दिखाऊं तुम्हें दिखाई ही ना पड़ेगा। बुद्ध फूल लिए बैठे रहे। उस दिन बुद्ध ने एक परम उपदेश दिया जैसा उन्होंने कभी न दिया था। उस दिन बुद्ध ने अपना बुद्धत्व सामने रख दिया, मगर देखने वाला चाहिए। सुनने वाले थे, आंख के अंधे थे, कान के कुशल थे। तुम्हारे सब शास्त्र कान से आए, सत्य आंख से आता है। सत्य प्रत्यक्ष है, सुनी हुई बात नहीं। सत्य कोई श्रुति नहीं है, न कोई स्मृति है, सत्य दर्शन। उस दिन बुद्ध बैठे रहे, लोग परेशान होने लगे। बुद्धत्व सामने हो, लोग परेशान होने लगे, अंधे रहे होंगे। घड़ी पे घड़ी बीतने लगी और लोग सोचने लगे होंगे अब घर जाने की कि मामला क्या है। और कोई कह भी ना सका है, बुद्ध से कहो भी क्या आप ये क्या कर रहे हैं, बैठे क्यों हैं, बोलो कुछ, बोलो तो हम सुने, शब्दों तक हमारी पहुंच है। किसी को ये ना दिखाई पड़ा कि ये आदमी क्या दिखा रहा है। फूल को बुद्ध देखते रहे, परम शून्य, एक विचार की तरंग भीतर नहीं, मौजूद और मौजूद नहीं, उपस्थित और अनुपस्थित, विचार का कण भी नहीं, परम ध्यान की अवस्था, समाधि साकार। और हाथ में खिला फूल प्रतीक पूरा था। ऐसी समाधि साकार हो तो ऐसा जीवन का फूल खिल जाता है। कुछ और कहने को न था, और कहने को बचता भी क्या है, पर आंख के अंधे। तुम ही सोचो, आज मैं बोलता ना और फूल लेके आके बैठ गया होता, तुम इधर उधर देखने लगते, तुम लक्ष्मी की तरफ देखते कि मामला क्या है, दिमाग खराब हो गया। तुम उठने की तैयारी करने लगते, तुम एक दूसरे की तरफ देखते कि अब क्या करना। जब ऐसी बेचैनी की लहर सब तरफ फैलने लगी, उतने चैन के सामने भी लोग बेचैन हो गए, उतनी शांति के सामने लोग अशांत हो गए। तब एक बुद्ध का शिष्य महाकाश्यप, इसके पहले उसका नाम भी किसी ने न सुना था, क्योंकि आंख वालों का अंधों से मेल नहीं होता। इसका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था। ये पहले मौके पर इसका नाम पता चला जब लोगों को इतना बेचैन देखा तो वो खिलखिला के हंसने लगा। उस सन्नाटे में उसकी खिलखिलाहट ने और लोगों को चौंका दिया कि यहां एक ही पागल नहीं, ये बुद्ध तो दिमाग खराब मालूम होता, एक ये भी आदमी पागल है, ये कोई हंसने का वक्त है, ये बुद्ध को क्या हो गया है और ये महाकाश्यप क्यों हंसता है। और बुद्ध ने आंख उठाई और महाकाश्यप को इशारा किया और फूल उसे भेंट कर दिया और भीड़ से यह कहा, जो मैं शब्दों से तुम्हें दे सकता था तुम्हें दिया, जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वो महाकाश्यप को दे दो। एक यही समझ पाया, तुम सुनने वाले थे, ये एक देखने वाला था। यही कथा ज़ेन के जन्म की कथा है। ज़ेन शब्द आता है ध्यान से। जापान में ज़ेन हो गया, चीन में चान हो गया, लेकिन मूल रूप है ध्यान। बुद्ध ने उस दिन ध्यान दे दिया। ज़ेन फकीर कहते हैं ट्रांसमिशन,
आउटसाइड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के बाहर दान। शास्त्रों से नहीं दिया, उस दिन शब्द से नहीं दिया, महाकाश्यप को सीधा सीधा दे दिया, शब्द में डाल कर न दिया, जैसे जलता हुआ अंगारा बिना राख के दे दिया। महाकाश्यप चुप ही रहा, चुप्पी में बात कहती गई। जो बुद्ध ने कहा था कि मुट्ठी भर सूखे पत्ते, ऐसा ही मैंने तुमसे जो कहा है वो इतना ही है, और जो कहने को है वो इतना है जितना इस विराट जंगल में सूखे पत्तों के ढेर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उस दिन उस फूल में पूरा जंगल दे दिया। उस दिन कुछ बचाया नहीं, उस दिन सब दे दिया। उस दिन बुद्ध उंडल गए, उस दिन महाकाश्यप का पात्र पूरा भर गया। तब से ज़ेन में यह व्यवस्था रही है कि गुरु उसी को अपना अधिकारी नियुक्त करता है जो मौन में लेने को राजी हो जाता है। जो शब्द की जिद करता है वो सुनता है, ठीक है, साधता है, ठीक है, लेकिन वो खोजता उसे है अपने उत्तराधिकारी की तरह, जो शून्य में और मौन में लेने को राजी हो जाता है। जैसे बुद्ध ने उस दिन महाकाश्यप को फूल दिया, ऐसे ही शून्य में, ऐसे ही मौन में जो कहा है वो तो ऐसा ही है गा गणेश का। वो तो पहली कक्षा के विद्यार्थी की बात है, लेकिन बुद्ध ने पहली कक्षा की बात कही क्योंकि तुम वहीं खड़े हो। उन्होंने विश्वविद्यालय के आखिरी छोर की बात नहीं कही। वहां तुम कभी पहुंचोगे तब देखा जाएगा, और वहां पहुंच गए जब तुम, तो कहने की जरूरत नहीं रह जाती, तुम खुद ही देखने में समर्थ हो जाते हो। शुरुआत है सुनने से, अंत है देखने से। शुरुआत है संदेह से, अंत है श्रद्धा पर। संदेह को कैसे श्रद्धा तक पहुंचाया जाए, नास्तिकता को कैसे आस्तिकता तक पहुंचाया जाए, नहीं को कैसे हां में बदला जाए, यही बुद्ध की कीमिया है, यही बुद्ध धर्म है। एस धम्मो सनातन।